लाइन क्या होता है, शांति से समझो। हम आपको क्या पढ़ाए थे प्रीवियस क्लास में, आपको हमने क्या पढ़ाया था, ये इंटीजर के बारे में बता रहे हैं। अभी देखो थोड़ा सा 2 मिनट रिकैप कर देते ताकि आपको याद हो जाए। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, जितना भी टाइप का नंबर है उसके बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे, है ना, नॉलेज लेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या बताया सर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है सर, जो काउंटिंग नंबर है सर, 1 2 3 4, नहीं लिखना है, शांति से सुनिए, 5 6 7 8 अप टू कहाँ तक सर, इन्फिनिटिव तक। तो जो काउंटिंग नंबर होता है सर उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं ना, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो सबसे छोटका नेचुरल नंबर कौन होता है सर, 1 होता है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 होता है। सबसे बड़का नेचुरल नंबर कौन होता है सर, है ना, इन्फिनाइट होता है ना। सबसे बड़ा नेचुरल वो है ना, देयर इज नो एनी, है ना बाबू, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, उसके बाद क्या बताए थे, नेचुरल नंबर के बाद क्या बताया था, वो होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के आगे अगर आप जीरो लगा देते हो, नेचुरल नंबर के आगे क्या लगा देते हो बाबू, जीरो लगा देते हो। ये जैसे नेचुरल नंबर है ना, इसके साथ क्या कर देते हो, जीरो जोड़ देते हो, तो मेरा अब ये जो नंबर बन जाता है कौन सा बन जाता है, होल नंबर। याद करते चलना, है ना। नेचुरल नंबर के बाबू आगे अगर आप जीरो लगा देते बाबू, तो मेरा कौन सा नंबर हो जाता है, होल नंबर, है ना। तो सबसे छोटका होल नंबर कौन होता है सर, जीरो। सबसे स्मॉलेस्ट जो होल नंबर होगा क्या होगा, जीरो होगा। क्या होता है, जीरो, जीरो होता है ना, जीरो होता है। ठीक, ठीक, नेक्स्ट मन से पढ़ते चलना बाबू श्वेता। ठीक, अब जीरो के पहले बाबू, अगर आपको बाबू, आप जिंदगी में अपने लाइफ में दो तरह के नंबर देखे होंगे कहीं, एगो -2 देखा होगा, -3 देखा होगा, -4 देखा होगा, और एक मान लो बाबू कितना, +2 +3, है ना। दो तरह के नंबर होते हैं बाबू, एक प्लस वाले नंबर होते हैं, क्या होते हैं, माइनस वाले नंबर होते हैं। एक प्लस वाले होते हैं, क्या होते हैं, माइनस वाले होते हैं ना, माइनस वाले होते हैं। तो प्लस वाले जो नंबर होते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव नंबर कहते हैं, और जो माइनस वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव नंबर कहते हैं। अभी नहीं लिखना है श्वेता, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो जीरो के आगे बाबू माइनस लगा दोगे, माइनस वाला नंबर लिख दोगे जीरो के आगे, जीरो के पहले, जीरो के क्या पहले, जैसे क्या बाबू, -1, है ना, -1, -2, -3, -4, है ना, आप तो कहाँ तक, इधर इधर जाए चलते जाएगा। तो जीरो के पहले अगर निगेटिव नंबर्स ले लेते हो, तो इसको हम लोग ऐसे नंबर के समूह को, ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं ना, इंटीजर कहते हैं। ठीक, इतना याद करना, ठीक है। बिना जीरो का, है ना, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर के साथ, है ना, नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ दोगे तो होल नंबर, होल नंबर में क्या जोड़ दोगे, माइनस वाला, -1, -2, -3, है ना। तो ये सब को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। उसके बाद क्या बताए थे, टाइप्स ऑफ इंटीजर। दो टाइप का इंटीजर होता है बाबू, है ना। एक प्लस वाला पॉजिटिव इंटीजर, है ना, एक निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसको कहेंगे, जो प्लस वाले नंबर रहेंगे, +1 +2 +3, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। ठीक, निगेटिव किसको कहेंगे सर, माइनस वाला नंबर, जैसे -1, -2, -3, -4, ये सब को हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर। क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर कहेंगे ना, निगेटिव इंटीजर। ठीक, आगे बाबू इंटीजर को बाबू हम लोग लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। लाइन क्या होता है, वो लाइन तो समझ में करते हैं ना बाबू, एक वो सीधा स्ट्रेट, है ना, एक डंडा ले लो इस तरह से, है ना, कहाँ गया जी, है ना, एक स्ट्रेट है बाबू, है ना, जैसे ये हो गया। तो ये मेरा क्या है, एक छड़ी है, एक सीधा क्या है, एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा, है ना, मुड़ा हुआ नहीं, है ना। तो उसी तरह से बाबू हम लोग नंबर को बाबू, है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। तो अगला जो हेडिंग पढ़ेंगे बाबू, शांति से समझना, उसके बाद हम आपको लिखाते हैं ना। अगला जो हम लोग हेडिंग करेंगे बाबू, क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर बाबू ऑन नंबर लाइन। ये सबसे किस क्लास का बाबू, 1-2 क्लास का। सारा बच्चा बाबू कोई 3+ ही है सब इसमें, कोई 3 में बाबू, कोई 4 में है। अभी आपको जो सिलेबस पढ़ा रहे बाबू, सारा का सारा 1-2 का सिलेबस है ना, आप लोग के स्कूल में नहीं सर आप पढ़ाया जाता कल बोले थे कि एलकेजी का है और आज बोले कि 1-2 का है। अच्छा ठीक है, सारा का सारा लोअर क्लासेस का, जो भी आप लोग क्लास में, उससे नीचे क्या, उससे नीचे सिलेबस है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, कोई टफ चीज नहीं है, ये सबसे आसान वाला चीज है। स्कूल में क्यों नहीं काम करो, सिखाया जाता है? स्कूल में नहीं सिखाया जाता बाबू, है ना, कि स्कूल वाला बाबू फीस आप लोग से बाबू, ये सब चीज स्कूल में सब छोटी को में सिखा दोगे तो फिर स्कूल वाला पेमेंट कैसे लेगा, हर एक साल, हर एक साल। 2 साल आपका बाबू स्कूल में 10 साल होता है ना बाबू, है ना। तो 3 साल का सिलेबस आपको 10 साल खींचा जाता है, ताकि आपके मम्मी पापा का पॉकेट क्या हो गया, खाली होते रहे, है ना, खाली होते रहे, जूता चप्पल बिकते रहे। ठीक है,
स्कूल में बाबू आजकल बिजनेस है भी, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। रिप्रेजेंटेशन बाबू, REPRE, रिप्रेजेंटेशन बाबू, सर लिखना है। रिप्रेजेंटेशन लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर बाबू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर बाबू ऑन नंबर लाइन। स्कूल में जान के बाबू आप लोग को थोड़ा थोड़ा बताया जाता है ना, इसलिए सर थोड़ा क्योंकि थोड़ा वो बता, लोगों को पॉकेट भरना रहता है हाँ बस। बाबू, बस इसीलिए बाबू थोड़ा थोड़ा बताता है बाबू, है ना। ये 1 महीना का सिलेबस 1 साल में बताएगा, ताकि आप लोग का मम्मी पापा से पैसा खींचते रहे, कभी जूता खरीदो, कभी कॉपी खरीदो, कभी बैग खरीदो, भी ड्रेस यही सब खरीद। से, कभी ड्रेस खरीदो, कभी ब्लेजर खरीदो, हमेशा कुछ ना कुछ खरीदता ही बेचते ही ऐसा रहोगे। क्यों होता है? सर वी विल राइट दिस। सर यस एक्टिविटी के लिए बाबू, खरीदो। सर एक्टिविटी के लिए खरीदो। ब्लेजर बाबू ठंडा में जो कोट सर अच्छे पहनते से हो ना, दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्रीन उसी को शेयरिंग क्या कीजिए। कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ब्लेजर कहते हैं। जो ठंडा में आप लोग पहनते हो ना बाबू, उसी को क्या कहते हैं, ब्लेजर कहते हैं। सर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा जी, आपका डाटा बचता है जी। लिखिए फिर समझाते हैं। अच्छा ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, लिखो बाबू समझाते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? नहीं बोले थे, पूछ रहे थे कि ये कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है, थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में हम लोग डिफाइन करते हैं ना। नंबर लाइन क्या होता है सर? और नंबर लाइन बाबू, थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में डिफाइन करते हैं। और नंबर लाइन बाबू इजे बाबू, सर इजे आप भी बाबू तो स्कूल में पढ़ाते हैं। पिक्टोरियल, और नंबर लाइन है जो बाबू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सर वहाँ पे 4 से 4 होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर बाबू ऑन नंबर लाइन। और नंबर लाइन जो पिक्टोरियल है, पिक्टोरियल कहने का मतलब बाबू है ना, पिक्चर के द्वारा। कैसे? पिक्चर के द्वारा। नंबर लाइन बाबू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बाबू ऑफ नंबर। सोनू बाबू समझ में तेज हो जाएगा ना जी? यस सर। हाँ, शैतानी नहीं, जितना होमवर्क मिलता है कीजिए, नहीं तो बाबू 100 बार अप डाउन करवाएंगे। उत्कर्ष कहाँ चल गया जी? सर उसका पैर मुड़ा गया था खेलते हुए। पैर उसका मुड़ गया है। हाँ सर। सर पैर मुड़ना मतलब? पैर में चोट आ जाना बाबू, मोच गया होगा। मोच आएगा। सर ये उत्कर्ष तो यही है। हाँ उत्कर्ष है, कहानी ना जी। अच्छा है, ये है। सर है। उसको शैतान को बोले बाबू, आवाज नहीं आता। अच्छा, क्लास के बाद उसका हिसाब किताब लेते हैं। तो वो ऐसे वो बोलते हैं बैचिंग भी अच्छा करता है। कुछ नहीं, इधर खाली शैतान हुआ। लिखिए समझाते बाबू। सर वो स्ट्रेट लाइन के नीचे क्या लिखे हैं? और बाबू अच्छा छोड़ो, लिख नेक्स्ट पॉइंट। नंबर लाइन्स बाबू, नंबर लाइन्स आर हॉरिजेंटल लाइन। कैसा होता है समझा रहे हैं। हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल का मतलब बताते बाबू। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है स्लीपी लाइन। हाँ सर, वो हाँ, सोया हुआ लाइन सर। हॉरिजॉन्टल का मतलब वर्टिकल मतलब होता है सीधा। अच्छा ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन बाबू इन बीच सर ये कॉन्सेप्ट है क्या? ये, हाँ एक तरह के कॉन्सेप्ट समझ सकते हो बाबू। इंटीजर और बाबू प्लेस्ड
ये सब आसान आसान है बाबू, इससे आसान कुछ नहीं है। सर इससे आसान रोमन नंबर है। सर साइड, सर प्लीज अभी सर। आपको बता रहे, हाँ सर कि अगर इससे साइड आसान में कुछ, आप लिखेंगे कैसे? इससे आसान कुछ नहीं बाबू, है ना, ये सबसे आसान वाला टॉपिक है, अभी बताते हैं कैसे। सर आप एरिया भी पढ़ाएंगे? एरिया अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाओ ना तो एरिया पढ़ाएंगे, अभी एरिया में आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है ना। आप लोग के बुक में एरिया देल होगा तो दो दो लाइन वाला देल होगा ना, खाली एरिया स्क्वायर का रेक्टेंगल का देल होगा। सर सर आप ये तो एरिया क्या पढ़ाते हैं। होता है? आप लोग के बाबू फील्ड होगा ना जिसमें बाबू ये होता है गांव में, सर मैं खेत एक होगा बार ना। जरा आ रही, वो मम्मा पापा घर पे नहीं है ना, इसलिए मैं बस क्लास कर रही हूँ अकेले बैठ के। दूध वाला आया है सर, आ रही हूँ मैं। दूध वाला इस टाइम में आता है जी। सर हमारे ऐसे सर अभी यहाँ देखे जाता है, सुबह सुबह दूध सर पीते हैं और रात में भी पीते हैं ना। यहाँ तो 10:30 10:15 में आता है। अच्छा उसका शांत रहो था बाबू, खाली बकर बकर कर। सर वो जीरो, सर वो लाइन ड्रॉ करना है। हाँ 1 हो गया, इक्वल इंटरवल पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। -1, -2, लाइन खींचना है। आ गई सर। सर थोड़ा सा माइनस, उल्टा करिए लाइन को। समझा रहे हैं, ये सबसे आसान। यहाँ जो बीच में बाबू, सर थोड़ा सा छोटा करिए। क्या छोटा करे जी, हद करते छोटा क्या कर बाबू, ये बीच वाले को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के इधर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होगा, क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा राइट साइड में। समझाते समझाते आसान बोला, ये सबसे आसान है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में इधर निगेटिव इंटीजर होगा। सर आपने बस 2 ही कॉन्सेप्ट लिखा है ना? हाँ जी, सर थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करिए, क्योंकि वो पता नहीं RIGIN क्या कॉमा दे के लिखे हैं आप। कहाँ से क्लियर तो आ रहा है जी, कहाँ कुछ आ रहा है, क्लियर तो दिख रहा है हाँ पूरा नहीं बोर्ड सर, तो। शरण्या, इक्वल इंटीगर के बाद जो आप लिखे हैं RIGIN, उस वो समझ में ही नहीं आ रहा है। इक्वल इंटरवल है। सर डन। सर अगर के नीचे हाँ तो जो RIGIN जो आप लिखे हैं। ओरिजिन है, ओरिजिन है, ओरिजिन है, ORIGIN ओरिजिन है। सर कंप्लीट। श्वेता बाबू वीडियो ऑन कीजिए, श्वेता यार गया ऑन करो जी, लिखो समझाते हैं। सर ओरिजिन मतलब क्या होता है? पीछे वाले को बोलते हैं। ओरिजिन मतलब बाबू स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट। तो जीरो कुछ नहीं है ना, बता रहे हैं पॉजिटिव बता रहे हैं बता रहे हैं, लिखिए ना, बता रहे हैं समझा रहे हैं। ना, पॉजिटिव इंटीगर नेगेटिव इंटीगर। इंटीजर होता, इंटीगर नहीं होता। हाँ सर भाई। कहाँ गप करने में लगा हुआ आर्या।
ए वैदिक बाबू गप करने में क्या लगा हुआ जी? सर मैं बात नहीं कर रहा। सर एग्जाम के ऊपर बात कब नहीं करेंगे? करना। सर मैं तो अकेले बैठा हुआ हूँ। सर चलो शांत रहे बाबू। मेरे घर में अभी कोई है ही नहीं, सब गए हैं अभी मार्केट। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो श्वेता, श्वेता बाबू जल्दी लिखिए। डन सर। एक रह गया, अर्नब रह गया। सर ये श्वेता नई बच्ची है क्या? नहीं बाबू, पुरानी बच्ची, बहुत पुरानी बच्ची है। नहीं सर, वो बैच ई करती है। बड़ी आपको सबका हिसाब किताब रखता। सर तो वैसे सालोनी का है वो है तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जी। तब तो हम लिख लिया सोनू? से ध्यान दे। अरे शैतान, वेरी गुड, लिख लिया रुद्र बाबू? सर शांत रहो जी। लिखा रुद्र? सर हो गया। आप ही का रुद्र नाम है जी। लिखा रुद्र बाबू? चलो हम लोग पढ़ते, लिख ली श्वेता? यस सर, यस सर। यस सर, मेरा कब का हो गया। चलो ठीक है, अब समझो, अब समझो, अब समझिए आराम से, है ना? दीदी पढ़ाई कर रही है, चलो दीदी पढ़ाई करो। म्यूट कर दीजिए, किसका जी म्यूट कीजिए बाबू। देखो अब हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, है ना? ये जो बाबू आगे हम आपको क्या पढ़ाए थे, इंटीजर के बारे में बताया था। तो इंटीजर को बाबू हम लोग लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन पे। ये आपको क्या दिखाई दे रहा, ये जो दिखाई दे रहा है ये सीधा है ना बाबू, कहीं से टेढ़ा नहीं ना है, ठीक है ना? अगर कोई बाबू मेरा शैतान शांति समझो, ये इस तरह से लाइन है तो ये क्या बाबू, टेढ़ा लाइन है ना, कर्व लाइन है ना। ये आपको जो दिखाई दे रहा है क्या एकदम सीधा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक। इसका अपना सिग्निफिकेंस है। तो बाबू हम लोग क्या करते हैं बाबू, इंटीजर को बाबू है ना, अब ये क्या है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, इस पे अगर नंबर को लिख दोगे, स्ट्रेट लाइन पे बाबू नंबर लिख दोगे, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, किसी लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। बेसिक सा यही डिफिनीशन है ना बाबू, और कुछ नहीं है ना बाबू। ठीक, दुर्गा जी वीडियो ऑन करो। अगर किसी नंबर को बाबू स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं ना, नंबर लाइन कहते हैं। तो यही बात आपको इंग्लिश में लिखा है। ए नंबर लाइन है बाबू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बाबू ऑफ ए बाबू है ना, नंबर ऑन ए स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन पे बाबू है ना, अगर उसको नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हो तो ये एक तरह का क्या, 1 2 3 4 पिक्चर ही है ना, एक तरह का क्या पिक्चर ही है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, पिक्टोरियल कहेंगे। क्या कहेंगे, पिक्टोरियल कहेंगे, पिक्टोरियल कहेंगे ना, पिक्टोरियल कहेंगे। ठीक ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया, वो नंबर लाइन हो गया ना, है ना वो नंबर लाइन। नंबर को एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर दोगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं ना, नंबर लाइन कहते हैं। ठीक। नंबर लाइन सर बाबू हॉरिजेंटल लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल का मतलब क्या बाबू, देखो दो तरह के हम लोग को लाइन जनरली पढ़ना होगा, है ना। एक हॉरिजेंटल होगा, एक वर्टिकल होगा। शांति से समझना, जैसे कैसे आपको बताएं बोला मेरा, देखो जैसे समझाते हैं ना, समझाते भोला कहाँ गया जी। ठीक, जैसे यही ले लो भोला, मान लो ये छड़ी है, ठीक। ये छड़ी अभी कैसे सर, हॉरिजेंटल, ये छड़ी ऐसे सोया हुआ। हॉरिजेंटल का मतलब क्या, लेटा हुआ, ऐसे कह सकते हैं ना, स्लीपिंग लाइन, है ना। ऐसे अगर आप लोग सो जाते हो तो सो जाते हो बेड पे जाके तो क्या हो जाता है, एकदम पूरा ये स्लिप हो जाता है ना, एक इसी तरह से सोते हैं वो, इसी तरह से हो जाते हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल कहेंगे। ठीक। और आप जमीन पे ऐसे खड़े हो जाते हो तो जमीन से आप खड़े हो जाते हो इस तरह से, बोला है ना वो, इस तरह से ऐसे एक ये बेस ले लो हॉरिजेंटल, इस पे ऐसे कर दो, है ना। तो अगर जमीन पे आप खड़े हो जाते हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे, है ना। तो हम लोग के बाबू ये दो लाइन रहता है बाबू। अगर आप सोए हुए हो, अगर ऐसे लाइन है इस तरह से बाबू, ये है स्ट्रेट लाइन, इस तरह से लाइन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल लाइन। बेदिक बाबू वीडियो ऑन कीजिए, बेदिक वीडियो ऑन कीजिए जी। शैतान बंद करके ठीक करता है। ये कौन है जी, सनविका है, सनविका ऑन करो बाबू। अगर ऐसे ही ये लाइन है तो इसको क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे। ठीक। अगर इसी लाइन को ऐसे खड़ा कर देते हो इस तरह से ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगा ना, वर्टिकल लाइन हो जाएगा। ठीक। तो अब बाबू नंबर लाइन क्या होता है ना, तो और अगर ये क्या हॉरिजेंटल लाइन है तो इसी पे हमने क्या लिख दिया, नंबर लिख दिया। इसी पे क्या लिख दिया, नंबर लिख दिया। शांति से समझना,
इस पे क्या लिख दिया, नंबर लिख दिया है ना, नंबर लिख दिया, ठीक है ना, ठीक। तो ये इस पे नंबर लिख दिया, तो अब ये क्या हो गया, नंबर लाइन हो गया, नंबर लाइन हो गया, ठीक। अब ये नंबर कहीं ना कहीं से स्टार्ट करोगे ना बाबू, इस नंबर लाइन में बाबू कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करोगे। तो जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। तो ओरिजिन को हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, जीरो से। हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तब नंबर लाइन को क्या करो, जो भी नंबर लाइन है उसको दो पार्ट में बांट दो। ये कहाँ से स्टार्ट करें, तो इधर से आगे जाओगे, अगर ओरिजिन से राइट साइड जा रहे हो, ये ओरिजिन से किधर है, राइट साइड है। अगर ओरिजिन से उधर क्या देख रहा है उत्कर्ष, इससे पता एकदम इतना चिढ़ बढ़ता है ना जी। उधर क्या देख रहा है उत्कर्ष, समझा रहे हैं इधर, तो उधर क्या देखता है जी। रुको, इसके पापा जी अभी फोन करते, अभी 4 चाट इसको नहीं खींच के मरवाते ना तब काम। चेतन पढ़ा रहे हैं उधर, देख रहा है इधर उधर। ये बाबू मेरा क्या ओरिजिन है, ठीक। ओरिजिन से क्या चलेंगे, इधर चलेंगे, ओरिजिन से इधर चलेंगे, ठीक। तो इधर जब चलेंगे राइट साइड, ओरिजिन पे ऐसे चल जाओ, बैठ जाओ, ओरिजिन पे ऐसे क्या हो जाओ, खड़ा हो जाओ, ठीक। ओरिजिन पे क्या हो जाओ, इस तरह से क्या हो जाओ, खड़ा हो जाओ, और इधर मूव करो, ठीक। ओरिजिन के क्या करो, इधर मूव करो। तो इधर अगर मूव करोगे तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर आपको बताए है ना, +1 +2 +3। ओरिजिन से इधर जाओगे, राइट साइड जाओगे, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, ठीक। ओरिजिन के क्या जाओ, लेफ्ट साइड जाओ, ओरिजिन से क्या जाइए, लेफ्ट साइड, इधर जाइए। जहां से स्टार्ट करोगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। जहां से आप स्टार्ट कीजिएगा उसको ओरिजिन कहेंगे। अब ओरिजिन के इधर उछल उछल के चलते जाओ, कभी यहाँ जाओ, यहाँ से उछल के यहाँ, यहाँ से उछल के यहाँ, है ना, इसी लाइन पे जाके खड़ा हो जाओ। तो इधर उछल के जाओगे राइट साइड, तो इधर हम लोग कौन सा नंबर लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। मतलब +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक। ओरिजिन के लेफ्ट साइड उछल उछल के जाओगे, किधर जाओगे, लेफ्ट साइड उछल उछल के जाओगे इधर। तो -1 इधर निगेटिव नंबर लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, निगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे। ओरिजिन के लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, निगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे ना, निगेटिव इंटीजर, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक। अब एक बात और ध्यान देना, जब भी नंबर लिखोगे, जब भी नंबर लिखोगे, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, तो 1 2 के बीच में गैप सेम होना चाहिए। ये बात है सर ने ऑन कर बेटी जी, 1 2 के गैप में बीच में गैप सेम होना चाहिए। मतलब जितना ये 1 2 0 1 के बीच में गैप है, उतना ही 1 2 के बीच में गैप होना चाहिए, वो इतना 2 3, उतना ही 3 4, उतना ही 5 4 5 6। मतलब हर एक नंबर इक्वल डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। ऐसा मत कर देना, कैसा सर, ऐसा मत कर देना, है ना, कैसा बाबू, इस तरह से मत कर दीजिएगा कि नंबर लाइन बनाइएगा और ऐसे लिख दीजिएगा। कैसे, एक नंबर लाइन बनाओगे, इधर बीच में ओरिजिन देना, 1 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, अब फिर 3 यहाँ लिखो, अब फिर 4 यहाँ लिखो। इस तरह से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। सर ऑन करो जी, यहाँ देखो 0 1 के बीच इतनी सु गए, सर इसमें क्या है, मतलब ये क्या कैसा टाइप का नंबर लाइन है या फिर है ही नहीं। ये नंबर लाइन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते। अभी सुतल क्यों थी, तुम्हारे 50 बार उठा बैठी, सो के अभी क्या कर रही थी जी। नंबर लाइन को जब भी लिखेंगे तो 0 1 के बीच में गैप, आप ही की 1 बात सुन 2 रही। से 1 2 से के बीच का गैप, 2 से 3 का बीच का गैप, 3 से 4 के बीच का गैप हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो गैप सेम है, 0 1 के बीच में जो गैप है, 1 2 के बीच में जो गैप है, 2 3 के बीच में जो गैप है, 3 4 का, यहाँ पे गैप सेम नहीं ना। तो नंबर लाइन को हम लोग ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करना गलत होता, ठीक है ना, गलत होता। अब ये नंबर लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है सर, इसका महत्व समझना, इंपॉर्टेंस क्या समझना, इसका इंपॉर्टेंस समझना। आपको बाबू नंबर लाइन देख के बाबू कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है ये पता कर सकते हो। जैसे 1 2 में कौन नंबर मेरा बड़ा होता है, 1 2 में कहेगा कौन बड़ा, तो 2 बड़ा होता, 1 2 में बड़ा होता। तो इसको हम लोग नंबर लाइन से पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, नंबर लाइन से, है ना, नंबर लाइन से, ठीक। दुर्गा क्या कर रहे हो, जो नंबर जितना राइट साइड होगा, ओरिजिन से जितना दूर होगा, वह नंबर क्या होगा, उतना बड़ा होगा। शांति से समझना हम क्या बोल रहे हैं। जो नंबर बाबू ओरिजिन से बाबू जितना दूर पे होगा, ओरिजिन से देखो 1 है 2 है 3 है 4 है, तो जो ओरिजिन से जितना दूर होगा वह नंबर क्या होगा, बड़ा होगा।
जो नंबर ओरिजिन से छोटा नजदीक होगा वह नंबर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, यहाँ पे भी वही बात है, इधर निगेटिव में चलो, है ना। तो जो नंबर बाबू ओरिजिन से दूर होगा, ओरिजिन से जितना दूर होगा वह नंबर क्या होगा, मैंने बोला वह नंबर मेरा बाबू क्या हो जाएगा। इसी इधर पर आपका आपका बात उल्टा हो जाता है, शांति से समझना, माइनस लगा हुआ है। शांति से समझो। बोला देखो यहाँ पे आपको कहेगा बाबू 4, 3 और 4 में कौन बड़ा है, एग्जाम्पल तो 3 मेरा यहाँ है सर, 4 मेरा यहीं, तो ओरिजिन से दूर कौन जा रहा है, 4 दूर है ना बाबू, ओरिजिन से 4 क्या दूर पे है, तो ओरिजिन से जब 4 दूर पे बाबू तो 4 मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका यही सीखें, जो नंबर जितना ज्यादा ओरिजिन से दूर होगा, जितना ज्यादा राइट साइड होगा, वह नंबर उतना ही बड़ा होगा। जैसे बाबू कहेगा 6 और 7 में, तो 6, 7 में दूर कौन है, ओरिजिन से दूर क्या, 7 दूर है ना जी, तो 7 मेरा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा 6 से। ठीक, लेफ्ट साइड आप लेफ्ट साइड समझना, जैसे लेफ्ट साइड -1 है और -2 है। ठीक, अब लेफ्ट साइड में हम लोग कैसे चलते हैं बाबू, है ना, लेफ्ट साइड में कैसे चलते हैं, इधर जैसे जैसे जाएंगे ओरिजिन से जैसे जैसे दूर जाओगे वह नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या होता है, मामला उल्टा होता है ना, लेफ्ट साइड में क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता। राइट साइड में जो दूर जाओगे तो नंबर क्या होता है, बड़ा मिलता है, और लेफ्ट साइड में जैसे इधर दूर जाते हो नंबर क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है, क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। तो जैसे आपको कोई कहेगा वो -1 -2 में छोटा कौन होगा, है ना, तो बाबू -1 -2 में छोटा कौन होगा, तो जो जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा, है ना, छोटा होगा। तो इस तरह से सर हम मुझे लोग कर सकते, कंफ्यूजन है। शांति से सुनो। ओरिजिन से लेफ्ट साइड अगर जाओगे, इधर मेरा क्या है, लेफ्ट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, या इधर क्या हो गया, ओरिजिन के इधर ये लेफ्ट साइड हो गया। ओरिजिन पे अगर आप खड़ा हो जाओगे, सबसे बड़ा जगह 1। इसका मिनट, ओरिजिन पे जाके अगर आप खड़ा हो जाओगे बाबू, ओरिजिन पे जाके खड़ा हो जाते, इधर राइट है, इधर जाके खड़ा हो जाते, इधर राइट जाएगा ना, राइट हैंड जाएगा ना जी, तो इधर राइट साइड हो गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इधर राइट हैंड साइड कर सकते हैं। और इधर ओरिजिन पे जाके खड़ा होगा तो इधर लेफ्ट हैंड जाएगा, इधर क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड जाएगा, इधर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, या सिंपल लेफ्ट साइड का हो, है ना। ठीक, नेक्स्ट, तो ओरिजिन से भोला जितना दूर जाओगे, काहे कॉमेडी कर रही है सनविका, नाटक करते रहती हो जी। नो सर, बस आपकी बातें को सुन रही हूँ। तो सोई हुई है वो। ठीक, ओरिजिन से बाबू लेफ्ट में जितना दूर जाओगे नंबर क्या होता है, छोटा होते जाता है, तो कहेगा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओरिजिन के राइट साइड में जितना दूर जाओगे नंबर बढ़ते जाता है, इधर जाओगे नंबर बढ़ते जाएगा, इधर जाओगे नंबर छोटा होते जाएगा। तो आपको बाबू यहाँ से बाबू आपको पूछेगा जैसे -2 और -3 में कौन नंबर छोटा है या कौन नंबर बड़ा होता है, तो इधर जाते तो नंबर क्या होता है, छोटा होते जाता है, मतलब ओरिजिन के जितना पास इधर नंबर होगा वो उतना बड़ा होगा। तो -2 -3 में ओरिजिन के नजदीक कौन है, ओरिजिन के नजदीक यहाँ -2 है और यहाँ क्या है, -3, तो सर -2 और फेयर में लेफ्ट राइट और वो जो बीच में आदमी बना है अभी अभी वो भी लिखना अभी है। लिखना, शांति से सुनो। ओरिजिन के बाबू इधर नजदीक में कौन है, -2 है, तो ओरिजिन के जितना नजदीक रहेगा उतना वो क्या होगा, बड़ा होगा, तो -2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा -3 से, है ना। इधर में आपको उल्टा सोचना है और राइट साइड में आपको वो ये उल्टा सोचना है। राइट साइड में ओरिजिन से दूर जाओगे तो नंबर बड़ा होते जाएगा, और इधर दूर होते जाओगे तो नंबर क्या होगा, छोटा होते जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, है ना, छोटा होते जाएगा। ठीक, नेक्स्ट भालो, है ना। अब इसका सिग्निफिकेंस है बाबू, नंबर लाइन का सिग्निफिकेंस लिखाते हैं ना, क्या क्या सिग्निफिकेंस है बाबू, तो वही अभी आपको जो बताएं नंबर लाइन से बाबू, है ना बाबू, ओरिजिन से जैसे हम लोग राइट साइड में दूर जाएंगे नंबर बड़ा होगा, लेफ्ट साइड जाएंगे नंबर क्या होगा, छोटा होता जाएगा। शरण्या वीडियो ऑन करो जी। शरण्या, सिग्निफिकेंस क्या होता है? मतलब इसका इम्पोर्टेंस बाबू, सिग्निफिकेंस मतलब क्या बाबू, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस कंसेप्ट करके लिखा देते बाबू। एक नंबर लाइन फिर से ड्रा करते बाबू,
तो दूसरे पेज में लिखूं? हाँ दूसरे पेज में लिखूं। 3 लाइन बचा है नीचे। हाँ तो दूसरे पेज में लिखूं। समझते चलना जी सोनू बाबू। यस सर। तो जो लिखाएंगे इसके नीचे लिखना है। हाँ फिर से एक नंबर लाइन बनाते हैं, उसमें कंसेप्ट आपको लिखाते हैं। कैसन भी का इसको उठा बैठी करवाने, एकदम लतखोर, एकदम इसको कहते हैं लतखोर बच्चा। तब इसकी मम्मी बोलती है एकदम। क्या होता है? बाबू जिसकी मम्मी हमेशा बाबू डांटते रहती है, जितना को इतना हूँ समझाए, नहीं समझती है बाबू ये सब, तो उसकी मम्मी जरीकवा परेशान है तन्विका के। ये सब पिटाने वाले बाबू, ये सब एकदम हाथ पैर तोड़ के पीटिए एकदम। नंबर लाइन ड्रा कीजिए बाबू, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो। सर कर लिया। ठीक, बीच वाले पॉइंट को हम लोग ओरिजिन 0 नाम दे दो। छोटा छोटा दूरी पे लिखो, इधर 1 इधर 2, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। 1 to 0 1 के बीच में गैप, 1 2 के बीच में गैप, ऐसा रहनी है। वीडियो ऑन कीजिए जी। 2 3 के बीच में गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ड्रा करो वो श्वेता। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1। ओरिजिन के लेफ्ट साइड क्या जाएंगे? माइनस वाला जाएंगे। -2 -3 सर मेरा -4 से ज्यादा जा रहा है उधर। -5 -7। तो मेरा पॉजिटिव नंबर, तो मेरा पॉजिटिव में ज्यादा जा रहा है। सर ब्लर आ रहा है। सर ब्लर आ रहा है। कैसे श्वेता ब्लर आ रहा है? बोलिए। ये सर 2 GB डाटा था, मैं खत्म हो गया। कई जीबी था जो खत्म कर दीजिए। सर 2 GB। सीरियल देखोगी तो खत्म होगा नहीं जी। सर नहीं देखते हैं हम सर। कंसेप्ट लिखो बाबू। ओरिजिन के इधर क्या हम लोग चलेंगे? राइट साइड होता। इधर क्या होता है? राइट साइड होता। ओरिजिन के इधर क्या होता है? राइट साइड होता। ओरिजिन के इधर हम लोग बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड होगा। नंबर नंबर अकरिंग बाबू। अकरिंग इन द राइट साइड। रनिया ऑन करो बाबू, वीडियो ऑन करो बाबू। सर लेफ्ट साइड 80 तक लिखना है। क्या बाबू? सर लेफ्ट साइड उधर 80 तक लिखना है, मैंने से 80 तक। खाली को जहाँ आपका आता है वो 9 10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना। 8 नहीं, आगे 9 -9 -10 हो जाएगा। उधर जाओगे बाबू तो आपका 14 15 है ना, आगे सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। सर मैं 5 तक ही आया। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेरिंग? अकरिंग है, बता रहे हैं वो, बता रहे नंबर अकरिंग इन द राइट साइड बाबू इज बाबू ग्रेटर। राइट साइड में जो नंबर आ रहा है, अकरिंग मतलब बाबू क्या, जो नंबर आ रहा है राइट साइड में वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। ग्रेटर देन बाबू, ग्रेटर देन बाबू, ग्रेटर देन ऑन द बाबू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑकरिंग? अरे बाबू अभी ना बता रहे हैं। पढ़ाई का तो पूछे यार। कौन सा? म्यूट के बता रहे हैं बाबू, वैदिक बता रहे हैं, ठीक है ना। पहले लिख लो फिर समझाते हैं। लिख लिया। एंड द नंबर
नंबर लेफ्ट इज बाबू smaller than that on the right. For example, जैसे 2, 3, which one is the greater? 5, 6. तरफ जो लेफ्ट साइड राइट साइड लिखना है हाँ जी लिख लीजिए बाबू। सर वो आपने जीरो के ऊपर लाइन दिया है या फिर डॉट? यहाँ पे इस तरह से ये है, कुछ लोग दोनों सेम ही है, लाइनें देता हूँ। -2 -3 बीच में आपको ग्रेटर देन या स्मॉलर देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल आपको पुट करना। -5 और -6 में कौन बड़ा होगा? 80 तक हुआ बस 80 तक हुआ बस राइट साइड में। अच्छा ठीक है। -5 -6 नहीं दिख रहा है जी। सर ये आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बता रहे हैं, लिखो ना, बता रहे हैं। सारा 9, 10 कुछ 9, 20 के दे सकते हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए बाबू। 0, 1। सर आज 9, 20 को छुट्टी दे सकते हैं। 9, 20 -1 +1। डन। देखो समझाते हैं। डन सर कल आप मेरे को फोन कर दीजिएगा, मैं उठ जाऊंगी। आंसर डन। वेरी गुड। सर मुझे एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रही हूँ कि है क्या। बता रहे हैं, लिखो ना, पहले समझा रहे हैं। जल्दी लिखे बाबू। लिख लिया रुद्र बाबू? यस सर। वेरी गुड। लिख लिया सोनू? यस सर। थोड़ा यस सर कंप्लीट। वेरी गुड। लिख लिया बाबू? कहाँ है क्या जी? वैदिक लिखा जी? सर मैं आंसर के साथ कब का डन कर दिया हूँ। वेरी गुड बाबू, चलो ठीक है। लिखा अभिनव? अभिनव यस सर। सर देखो मेरा सर 1 मिनट रुकिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। मेरा छोटा छोटा बच्चा सब लिख लेता है। लिखिए, समझाते हैं। देखो बाबू, क्या है बाबू, आपको यहाँ पे बाबू क्या करा है, कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? शांति से सुनो। कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? तो आपको बाबू दोगो सिंबल, इनइक्वलिटी का दोगो सिंबल होता है। एक इस तरह से होता, इस तरह से होता, और कोई नंबर अगर इक्वल होता है तो इस तरह से। तो बाबू अगर जो न है ना ओपन है बाबू, आपको जिधर माउथ ओपन करोगे उधर साइड क्या होगा? बड़ा होगा। ये ओपन माउथ है ना जी, इधर से क्या मुंह खुला हुआ, इधर से देखोगे तो मुंह क्या बंद है। तो जिस नंबर के सामने बाबू मुंह खोलोगे वो नंबर क्या होगा? ग्रेटर होगा। अब शांति से 10 में 5 मिनट समझना। जैसे 2, 3 में कौन सा नंबर बड़ा है?
तो आपको नंबर लाइन से कैसे पता चलोगे? तो जो ओरिजिन के राइट साइड होगा, है ना, 2 3 में दूर कौन है? 2 3 में दूर कौन है? 3 मेरा दूर है ना जी, 2 से ज्यादा दूरी पे कौन? 3 है। तो 3 नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। तो बड़ा का सिंबल कैसे दोगे? इस तरह से दोगे। जिस साइड नंबर बड़ा होगा उस साइड में इसका मुंह क्या कर देना? ओपन कर देना। इसका मुंह इधर क्या कर देना? ओपन कर देना। कर लिया। ध्यान रहिए, ठीक। 5 6 है, तो 5 6 में बड़ा नंबर कौन होता है सर? 6 होता है। अगर नंबर लाइन से चलोगे तो 6 मेरा ज्यादा दूर पे, 5 मेरा नीचे है, 6 मेरा क्या है? ज्यादा दूर पे। तो 5 6 में बड़ा कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। तो नंबर बाबू या तो नंबर लाइन से फाइंड आउट करो, नहीं तो आप लोग को बेसिक पता ही होगा, जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है? बड़ा ही होता है। 5 6 में बड़ा कौन है? ये है, तो ये बड़ा हो गया। निगेटिव साइन में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। अगर बाबू जब भी बाबू दोनों अगर निगेटिव नंबर्स मिले तो जो नंबर बड़ा होता है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। याद रखना, अगर दो गो नंबर निगेटिव्स बोले बाबा कहेगा उसमें बड़ा नंबर कौन होता है? ग्रेटर नंबर कौन होगा? तो जो नंबर बड़ा होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। निगेटिव साइन वाला नंबर अब उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा नंबर बड़ा होता है, लेकिन निगेटिव में क्या होता है? बड़ा नंबर छोटा हो जाता है, छोटा नंबर क्या होता है? बड़ा होता है। याद रखना। तो जैसे -2 -3 में कहेगा बड़ा कौन है? तो ये निगेटिव, दोनों निगेटिव नंबर है ना, तो सर ऐसे आप था फिर पहले से। समझा देंगे ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला? समझाते तो कहाँ रहती हो जी, आप लोग को भगा देंगे, 2 4 गो बच्चा को पढ़ाएंगे। कौन से स्कूल में आप लोग पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होता है कि नहीं जी? शांति से सुनती नहीं हो। योगा कीजिए बाबू, आप लोग डेली सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम और भ्रामरी ये प्राणायाम योगा कीजिए, माइंड थोड़ा सा कंसंट्रेशन होगा, ठीक है ना? स्कूल में समझा रहे तो सर हमारे क्लास में मैथ सर हमेशा योगा करवाते हैं, गाना करवाते हैं। इसके ठीक है ना, बाद थोड़ा सा शांति से सुनिए। अभी अभी हम बताइए रहे हैं, बीच में ये टुहक देती है शैतान, इसको भगा देंगे नहीं तो। देखो निगेटिव में क्या बोल रहे हैं, अगर दोनों नंबर से निगेटिव अगर है तो जो छोटा वाला नंबर होगा वो बड़ा हो जाता है। अगर दोनों का दोनों नंबर बड़ा नंबर है पॉजिटिव नंबर से, तो बड़ा वाला नंबर तो बड़ा होता है सर, छोटा वाला नंबर छोटा होता है। लेकिन निगेटिव में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। छोटा वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो -2 -3 में छोटा कौन है? 2 है ना, तो ये क्या बन जाता है? बड़ा बन जाता है ना। -5 और -6 में निगेटिव दोनों नंबर है, तो जो छोटका नंबर होता है वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो -5 -6 में कौन है बाबू? छोटा। 5 छोटा है ना, तो निगेटिव साइन में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू 0 1 में सारे को पता है ये 0 है 1 है, तो 0 1 में क्या होता है? 1 बड़ा होता है ना। 0 1 में 1 क्या होता है? बड़ा होता है। एगो -6 में -6 बड़ा होगा। नहीं, निगेटिव नंबर्स में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। निगेटिव नंबर में वही दोनों निगेटिव निगेटिव है ना, तो 5 मेरा छोटा है ना, तो ये क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक। याद रखना, एक 0 1 में क्या होगा? 1 तो बड़ा होता ही है। अगर एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है, एक निगेटिव नंबर दे रहा है ना, यहाँ पे नहीं कुछ है बाबू तो +1 समझते, किसी भी नंबर के आगे नहीं कुछ है तो क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस वाला नंबर, अब प्लस वाला नंबर में हमेशा क्या होता है? प्लस वाला क्या होता है? बड़ा होता है। माइनस वाला प्लस वाला में प्लस वाला हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। प्लस वाला क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा होगा। याद रखना, है ना, याद रखना। नेक्स्ट 7th नंबर। सर हमें प्लस लिखना है। अच्छा ठीक है, लिख लें। जैसे 8 है और 6 है, तो ये 8 है और ये 6 है, तो बाबू यहाँ पे क्या दे? एगो माइनस है, एगो क्या प्लस है, तो प्लस वाला छोटा भी रहेगा ना, तो वो हमेशा क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। ये -8 है, ये +6 है, तो ये प्लस है ना बाबू, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के आगे बाबू प्लस साइन नहीं दे रहा है, मतलब हम लोग क्या समझेंगे? वहाँ पे प्लस नहीं समझेंगे। जैसे बाबू 9 नंबर, 8 नंबर, जैसे आपको कहे बाबू -10 और क्या कहे? 1 कहे, तो -10 -1 10 है, -10 1, तो ये 1 क्या पॉजिटिव नंबर है ना, आई निगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होते हैं? निगेटिव से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, बड़े होते हैं ना। अगर दोनों ने, शांति से सुनो, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो जो बड़ा नंबर होगा बड़ा हो जाएगा, छोटा नंबर छोटा होगा। अगर दोनों निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर्स में उल्टा याद रखना, छोटका वाला नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जिस नंबर का वैल्यू छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव है, एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला नंबर हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा होगा। 0 मेरा क्या होता है? 0 से पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, 0 से निगेटिव नंबर क्या होता है?
हमेशा 0 बड़ा होता है। जैसे ऐसे कहेगा 9 नंबर में क्या करेगा, कहेगा बाबू माइनस बाबू 1 और 0, तो ये निगेटिव है और ये 0 है। मान लो आपके पास कर्जा में पैसा हो गया और कोई कर्जा में नहीं, 0 मतलब क्या हो, ना ही प्लस ना ही माइनस। तो निगेटिव और 0 में हमेशा क्या होता है, 0 क्या होगा, बड़ा होगा, याद रखना। निगेटिव, ये निगेटिव नंबर और 0 नंबर में 0 हमेशा बड़ा। अब पॉजिटिव नंबर और 0 में, यहाँ 0 1 है, यहाँ -1 0, दोनों में अंतर होता है। -1 0 में क्या होगा, -1 0 है ना, तो ये निगेटिव में चल गया, आप कर्जे में चल गए, क्या चल गया, कर्जे में चल गए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 छोटा हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ नंबर लाइन से भी देख सकते हो, इधर आ रहे हो तो इधर आने से, और है ना नंबर लाइन के इधर आने से नंबर का वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है। तो 0 मेरा क्या है, 0 मेरा यहीं पे, तो 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 1 छोटा हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। अब कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसको बना के लाना। और आगे वीडियो ऑन करो जी, कुछ इसको लिख लो, 7 8 9 लिखिए, कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसको बनाइएगा। ग्रेटर देन, इसको बनाना, नहीं समझ में आएगा तो कल फिर बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर में -10 और 1 है। नहीं समझ में आएगा तो कल फिर बनाएंगे, आप गलत भी बनाओ लेकिन बनाओ जरूर। DI बाई बाबू 10 नंबर से 9 पे एंड किया, 10 से -2 -3, यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, ये करना। -100 -50, सर स्क्रीन शेयरिंग सर इसमें भी जो अभी आप एक्सरसाइज सिखाए हैं वही करना है। हाँ वही करना, ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल लगाना। रोमन में क्यों लिख रहा हो? अब शुरू से रोमन में लिख दिए तो क्या करें, रोमन में लिखना पड़ेगा। सर और दीजिए 12 को दीजिए 12। सर हमें इसे ये- भेजना है होमवर्क को। हाँ सर पहले नजदीक कर दिए हैं आपने, एकदम क्या कर नजदीक। दिए, आपका बस हाथ दिख रहा, मार्कर बोर्ड का एकदम आधा हिस्सा दिख रहा। अच्छा ठीक है, दिख जाएगा। पहले फेयर करना, उसके बाद होमवर्क करना। DIY मीन्स डू इट योर सेल्फ करना, मम्मी पापा का हेल्प नहीं लेना। नहीं आएगा तो सर आप है ना। सर इसका क्या होगा, ये तो एकदम आसान, चुटकी में कर देंगे। आज जियो मेरे लाल चुटकी में कर लेगा। सर अभी अभी तुरंत भेज देंगे। अभी तो मैं आंसर लिखते लिखते बना भी ली। इतना आप लोग कीजिए, ज्यादा होमवर्क हम लोग देते नहीं बाबू। सर थोड़ा सा और दे दीजिए 12 को बस, इससे ज्यादा नहीं। बहुत बाबू ये है शैतान मेरा अभिनव, तेज हो गया अभिनव, बोला 5 दिन में तेज हो जाएंगे बाबू अभिनव। सर -2 कितना होता है अभिनव, -2 हाँ 0। -2 0 होता है शैतान। -4 होता है सर। सर -4 होता है। टेस्ट में क्वेश्चन कैसे बनाता है, अभी उसके मम्मी को बुलाते हैं। टेस्ट में क्वेश्चन कैसे बनाता है तब जी अभिनव, सर -4 मैंने गलती बोल दी। -3 -3 -3 -3 3 -3 -6 हाँ। जो बच्चा का कल फेयर नहीं आएगा बाबू, सबको कल को 50 बार 50 टाइम्स। उसको मत करवाइए क्योंकि मेरी मम्मी ही बोली है। क्या मम्मी बोली है, सर मेरी मम्मी बोली जब तक तुम्हारी कॉपी नहीं आती तुम इसी में करो, फिर तुम्हारा फेयर कर लेगा। तो लास्ट क्वेश्चन में -10 के साइड जरूर फेयर नहीं हुआ है। जैसे सर। माइनस, हाँ बाबू सर मेरा प्रोजेक्ट दे दिया मैम लोग बहुत सारे, अब मेरे को मीटिंग। बाय रात सर। भर गुड नाइट बाबू। बाय सर।
बाय